हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं एडिशनल ये बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल्स होते हैं वो क्यों इक्वल होते हैं, उसी को आज हम समझेंगे। तो देखिए क्या करना है बच्चों। प्रूव दैट व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्स आर इक्वल। इसका मतलब बच्चों, जब दो लाइंस हमारे इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं, कुछ भी है एल और एक लाइन को हमने माना है एम। ठीक है बच्चों, मान लेते कोई ओ पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये वाला बन रहा है, एक एंगल ये वाला हमारा बन रहा है और एक एंगल ये वाला, यानी कि टोटल 4 एंगल इस केस में बना है। तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये, और ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों। नाउ लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस यूजिंग ज्योमेट्रिकल आइडिया। हम ज्योमेट्रिकल आइडिया को लेके इसमें प्रूव करते हैं बच्चों। अब देखेंगे दो लाइन हमने लिया है, इस लाइन का नाम हमने दिया है एल और इस लाइन का नाम दिया हमने एम। ये वाला ब्लैक जो आपको दिख रहा है वो एम है और ब्लू में जो आपको दिख रहा है वो एल है। ठीक है बच्चों, लेट अस कंसीडर टू लाइन एल एंड एम सॉन इनटू द फिगर, जो फिगर जैसा कि फिगर में है। अब देखिए क्या करते हैं, वी कैन अराइव एट दिस रिजल्ट through logical reasoning as follows. Let L and M be two lines, जैसा कि बता चुका हूँ कि L और M दो लाइंस है, which intersect at point O, ये वाला पॉइंट O है बच्चों, यहाँ देख पा रहे होंगे आप O है। Let मेकिंग एंगल 1, 2, 3 एंड 4, ये एंगल का नोटेशन है बच्चों, आपको बता चुका हूँ मैं। ये जो आप सिंबल्स देख रहे हैं इस तरीके से, ये एंगल का नोटेशन है। तो एंगल 1, 2 एंड 3 एंड 4, कितने एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, सबका नाम हमने दे दिया बच्चों। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू, बच्चों क्या प्रूव करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, समझ पा रहे होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और क्या प्रूव करना है बच्चों, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हमें यही प्रूव करना है बच्चों। यहाँ से ये दोनों चीज़ प्रूव करते हैं। अब कैसे प्रूव करते हैं आइए आगे और समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, वी वांट टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 3। अभी हमने बताया कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल दिखाना है, यानी कि ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये इसके एंगल 3 के इक्वल दिखाना, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि एंगल ये 2 वाला 4 के इक्वल दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू, एंगल ये जो 1 है बच्चों इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2 लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल 2। बिकॉज बच्चों मैंने बताया था आपको लीनियर पेयर के बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लीनियर पेयर को वहाँ से समझ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कोई भी अगर एंगल बनता था तो वो लीनियर पेयर होता था बच्चों, ये वाला साइड लीनियर पेयर बनाता था, और ये दोनों का जो सम रहता था कितना के इक्वल रहता था बच्चों, 180 डिग्री के इक्वल रहता था। कितने के इक्वल रहता था, 180 डिग्री, याद होगा आपको। तो अगर ये एंगल 2 है बच्चों, ये एंगल 1 है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ देखें, एक मिनट में फिर से बताना चाहूँगा कि ये दोनों का सम कितना होता है बच्चों, 180 होता है, यानी कि एंगल 1, गौर करेंगे आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अभी मैंने बता रखा आपको कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, इसको गौर से समझेंगे। अब यहाँ से मैं एंगल 1 की सिर्फ वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू, इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा, ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस बच्चों
हाँ आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, 180 माइनस एंगल 2। ठीक है बच्चों, एंगल 2, सॉरी एंगल 2। तो यही वाला एज इट इज़ देख सकते हैं आप, यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2, बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा हिंट आपको कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, दिक्कत नहीं आ रहा होगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब लीनियर पेयर है तो क्या होगा हमारा, 180 डिग्री होगा बच्चों इनका सम जो है। ठीक है, अब सिमिलरली बच्चों एंगल 3 के लिए अगर हम देखें, एंगल 3 और एंगल 2 का रिलेशन लेते हैं, तो ये भी तो एक लाइनर पेयर बना रहा है बच्चों। आप देखें कि ये वाला एक लाइन है, ब्लू वाले लाइन को देखें, और ये सिर्फ ब्लैक वाले लाइन को देखें यहाँ तक, तो ये भी तो एक लाइनर पेयर बना रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 180 होगा। अब एंगल 2 का सॉरी एंगल 3 का अगर वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो 180 माइनस एंगल 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह से हमने पहले को करके बताया उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है बच्चों ये होगा, सिंस एंगल 2 एंगल 3 फ्रॉम अ लाइनर पेयर, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसको हमने इक्वेशन 1 माना बच्चों, इक्वेशन 1 माना, और इसको इक्वेशन 2 माना। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस वाले ये वाला जो है, इस वाले टर्म को ध्यान दें, इसको हमने क्या माना है, इक्वेशन फर्स्ट माना है। और इस वाले टर्म पे ध्यान दें बच्चों, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2, इसको इक्वेशन सेकेंड माना है मैंने। अब यहाँ देखें बच्चों, अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से अगर हम देखते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। समझ पा रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ से एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर x की वैल्यू मैं कहूँ बच्चों आपको, x की वैल्यू है यहाँ से 30 रुपीज़, x की वैल्यू 30 या 30 कोई भी क्वांटिटी है, 30 है। और अगर y की भी वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है, आप समझें इन चीज़ों को, मैं समझने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। अगर y इज इक्वल टू भी यहाँ से बच्चों इस तरह से हो, 30 हो, y इज इक्वल टू भी 30 हो, ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू भी 30 हो, समझेंगे ज़रा, y इज इक्वल टू भी 30 हो, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि x इज इक्वल टू वाई? बिल्कुल लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई, चूँकि दोनों का जो वैल्यू है सेम ही तो है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपका 30 दोनों साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो है आपका x इज इक्वल टू वाई हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्यों लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं x की वैल्यू भी 30 है, y की वैल्यू भी 30 है, यानी कि x के पास भी 30 पावर है और y के पास भी 30 पावर है। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू वाई। ठीक उसी तरह सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 180 माइनस 2, और एंगल 3 इज इक्वल टू भी क्या है बच्चों, 180 माइनस 2, यानी कि ये दोनों भी सेम है। तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 3। आप उम्मीद करता हूँ कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों हुआ, बाय इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, ऐसा हम लिखते हैं बच्चों। ऐसा आप लिखेंगे तो क्लियर रहता है, एग्जामिनर देखेंगे तो नंबर आपको पूरा मिलता है। तो ये चीज़ लिखना ना भूलें आप, ये भी जो लिखा हुआ है कि ये लाइनर पेयर है, ये सब लिखना ना भूलें बच्चों, लाइनर पेयर है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी कि ये जो एंगल 1 है एंगल 3 के इक्वल हुआ, यानी कि एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हमने प्रूव किया बच्चों। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कुछ भी आपको अलग चीज़ नहीं करने है बच्चों। तो बच्चों सेम प्रोसेस को फॉलो करके एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी हम प्रूव कर देंगे। ये बच्चों आप ट्राई करना, सिमिलरली व्हेन वी कैन प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आप खुद से ट्राई करना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। सेम प्रोसेस को आप फॉलो कर लेना। आप कैसे फॉलो करोगे, एक बार ये दोनों का टर्म ले लेना, ये वाला, ये दोनों एंगल 3 और 4 का, यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू या एंगल 3 की वैल्यू दिखा देना, ठीक है। फिर यहाँ से आप एंगल 4 और 1 की वैल्यू दिखा देना। एंगल 4 से यहाँ दोनों तरफ से एंगल 4 4 रहेगा बच्चों, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। एक बार ये दोनों को आप लेना,
ये दोनों का कॉम्बिनेशन, एक बार ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। और ये करके देखना, आप इसको इजीली कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि दिक्कत है, तो मैं फिर से इसको अच्छे से और भी मतलब कि एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। वैसे ये तो एक्सप्लेनेशन फुल आपको समझ आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप सेकेंड पार्ट को भी ट्राई कर लिए होंगे और आपसे बन जाएगा। तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, then hit the subscribe button, and this is my social media handle, you can follow here. This is a YouTube channel, my YouTube channel, this is the Facebook profile, and this is my Facebook page, and this is Insta profile and Insta page. So as always, happy learning, happy future. God bless you all.